सलामी लैनो ने क्या जपा की नशा की वे आलम से
हे मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए, मैं अजर रिसालत के बारे में तुमसे कुछ सवाल नहीं करता, सिवाय इसके कि हमारे खिलाफदारों से मवद्दत इख्तियार करूँगा। रबाब इलाही मफहूम था इस्माए वफ़ी हिदायत का कि जिसे मैंने सरनामे बयान करार दिया। यही वो आयत है कि जिस आयत के जरिए अहलियत ने आले अहमद की मवद्दत को वाजिब करार दिया, और यही वो आयत है जो आये मवद्दत के नाम से मौसूल है। आयत वाफ़ी हिदायत नाज़िल हुई तो सरकारे ख़त्मिये मरतबत हुज़ूर सरकारे रिसालत बानिए इस्लाम मुरसले आज़म फ़ख्रे मौजूदात वजह खिलक़त कायनात शफ़ीए रोज़ जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस आयत वाफ़ी हिदायत की तिलावत करवाई तो सवाल करने वाले ने एक सवाल किया, या रसूलल्लाह, आयत नाज़िल हुई, आपने आयत की तिलावत करवाई, आयत से हमें इतना तो मालूम हुआ कि खुदावंद आलम ने आपके करामतदारों की मवद्दत को हमारे ऊपर फर्ज करार दिया, मगर अल्लाह के रसूल हमें ये मालूम न हो सका कि आखिर वो आपके करामतदार है कौन। देखिए वो सवाल कर रहा है, सरकार जवाब दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया वो हमारे करामतदार जिनकी मवद्दत को कुदरत ने हमारे ऊपर फर्ज करार दिया वो अली हैं। फातिमा हैं, अली जो व फातिमा वबना हुमा, अली हैं, फातिमा हैं और उनके बेटे हैं। कुदरत ने इनकी मवद्दत को तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिया। पैगंबर इस्लाम ने सरे फहरिस्त जिस ज़ात का नाम लिया वो ज़ात है हल्लाले मुश्किलात। पर मौलाए कायनात के तारुफ के बारे में सरकार ने कभी ये फरमाया, अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे हैं और मैं अली से। कभी सरकार ने फरमाया, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। कभी सरकार ने फरमाया मौलाए कायनात के बारे में, या अली हुब्बु का ईमान, तेरी तुम्हारी मोहब्बत ऐन ईमान है।
वबुग़्ज़ुका कुफ़्रन व निफ़ाक़, और तुमसे अदावत, तुमसे दुश्मनी ऐने कुफ्र व निफ़ाक़ है। कभी सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन। सरकार फरमाते हैं अली तुम्हें नहीं दोस्त रखेगा मगर वही दोस्त रखेगा जो मोमिन होगा। वला यबग़ुज़का इल्ला काफ़िरुन औ मुनाफ़िक़, यदि तुझे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, अदावत नहीं रखेगा मगर ये कि वो काफिर होगा या मुनाफिक होगा। अब ये हदीस समाप्त फरमाए, सरकार ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मन ताबत विलादतहू। करूँ तर्जुमा, ए अली तुम्हें नहीं दोस्त रखेगा मगर वही दोस्त रखेगा कि जिसकी विलादत तैयब व ताहिर कलीमे पे हुई हो। ला युहिब्बुका इल्ला मन ताबत विलादतहू, यदि तुम्हें नहीं दोस्त रखेगा मगर वही दोस्त रखेगा कि जिसकी विलादत तैयब व ताहिर कलीमे हो। कहते हैं कि मौला अली की मोहब्बत उसी के दिल में आ सकती है जो ताहिरुल विलादा हो। खूबसूरत विलादा के दिल में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती है। सरकार ने फरमाया लविज्तमअतिल जिन्न वल इंस लमा खलक़ल्लाहुन नार। सरकार फरमाते हैं ये वो रसूल फरमा रहा है जो बगैर वही के कलाम नहीं करता है। बेशक या तो कहिए मैं तर्जुमा अपनी खिताबत की ज़बान में कर दूँ, यानी वो रसूल जो बगैर वही के कलाम नहीं करता है का मकसद ये है, यानी रसूल वही कहता है जो वही होती है। वही होती है। तो सरकार फरमाते हैं कि सारे जिन और तमाम इंसान, सरकार का फरमान है कि सारे जिन तमाम इंसान जो हैं अली की मोहब्बत पर जमा हो गए होते। अगर सारे जिन तमाम इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो गए होते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। मुझे इस फरमाने रसूल की रोशनी में इतना कहने दीजिए कि जहन्नम तो बना ही है दुश्मनाने अली के लिए। जहन्नम तो बना ही है दुश्मनाने अली के लिए। अब कौन अली? ठीक है, इंशाअल्लाह बड़े ही मज़ाक के साथ मैं तमाम करूँगा। कौन अली? कहते हैं ये मैंने कब बयान किया था, कोई शय ऐसी नहीं है
जिसका इल्म मौला अली को नसीब है वकुल्ला शैइन आसना हो इमाम को भी अल्लाह ताला साफ तौर पे फरमा रहा है हमने हर शय का एहसान यानी जिस चीज पर शय का इतलाक होगा क्या उसका इल्म मौला अली को है। अच्छा तो कहते हैं कि ये अक्ल होती है ना ये अक्ल है ना ये अक्ल जो है दिखाई तो नहीं देती है मगर है ना जी। कहते हैं अक्ल है सब जानते हैं तवज्जो मगर दिखाई देती है। बहरहाल यही तो मैं कहना चाहता हूँ हक है मौजूद है दिखाई नहीं देता है। अब चाहे वो अक्ल हो या इमाम हो जो तकरीर करते हुए कहा था वो देखिए मरना तो हक है आज नहीं तो कल नहीं तो बहरहाल जिसका जो भी वक्त हो जाना है ना। अब अच्छा सर बताइए ये जब बच्चा जो है उसका हमल करार पाता है क्या उसका पैदा होना यकीनी है? नहीं। कितने बच्चे से जी सही है जी 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 कल इशारा करके निकल रहा हूँ अब फैसला आप समझिए तो बाद में है ना। अच्छा चलिए बच्चे की विलादत हो गई तो अब बच्चे का घुटनियों चलना हक है? कितने ऐसे बच्चे हैं पैदा हुए कुछ दिन जिंदा रहे कभी घुटनियों चलने भी नहीं पाए थे अल्लाह को प्यारे हो गए होता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़िए घुटनियों चलने के बाद क्या बच्चे का पैरों चलना हक है? कितने ऐसे बच्चे बेचारे घुटनियों चलते होते हैं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। चलिए जनाब ये पैरों में चलने लगा क्या नौजवानी हक है? है हक ना? कितने ऐसे हैं बेचारे होते हैं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं ये भी हक नहीं है ना। अच्छा जवान होना हक है नहीं ना सर नौजवानी के याद में कितने हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं होता नहीं होता है। अच्छा आगे बढ़िए चलिए बुढ़ापा हक है? इतने से जो पीराने शादी को नहीं पहुँचते हैं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा क्या जाते ना खुदा पैदा होना हक है न घुटनों चलना हक है न पैरों चलना हक है न नौजवानी हक है न जवानी हक है न बुढ़ापा हक है तो फिर हक है क्या? हक है क्या? इन्नल मौत हक़्क़ुन फैसला आपको करना है। मैं यहाँ तक आपको लेके आ गया। इन्नल मौत हक़्क़ुन हक जो है मौत क्या है? हक है। अच्छा एक बात पूछूं मौत हक है ना कब आएगी? किसी को मालूम है? सुनिए जुमला मौत हक है कब आएगी किसी को मालूम नहीं। यही तो मैं जमाने से समझाता हूं जो हक है उसका आना यकीनी है कब आएगा किसी को नहीं मालूम। मौत हो या इमाम
हो या ईमान। कहते हैं कि अली उस जमानों की कहते हैं ये अकल जो है ना, अकल से है ना। एक है उकूले अशरा 10 अकल, ये पूरी फलसफे की बहस है। वक्त जो है इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि इन बहसों को इस पर चढ़ा जाए, ठीक है ना। एक है उकूले अरबा 4 अकल, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, जल्दी से निकल भी नहीं जा रहा नहीं, क्योंकि वो उसमें होता क्या है कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता, या नहीं बात अधूरी की अधूरी रह जाती है। कहते हैं 4 अकल की 4 किस्में। एक जो अकल होती है ना पहली अकल, उसको कहते हैं अक्ल हय्युलानी, ये एक हो गई। दूसरी अक्ल का नाम है अक्ल दिल मलिका, तभी मैं तारीफ करूंगा। तीसरी अक्ल जो है वो है अक्ल दिल फेल। चौथी अक्ल जो है वो अक्ल दिल मुस्तफा। 4 अक्लें, ठीक है। अक्ल हय्युलानी, अक्ल दिल मलिका, अक्ल दिल फेल, अक्ल दिल मुस्तफा, 4 अक्लें। अक्ल बिल मुस्तफा जो चौथी अक्ल है ना, वो अक्ल बिल मुस्तफा है। और इसका जो भी हामिल होगा, मैं नाम नहीं दे रहा, जो भी हामिल होगा, कायनात की हकीकतें उसके सामने बेनकाब होंगी। बिल्कुल आप इतनी गाढ़ी उर्दू भी नहीं है कि समझ में ना है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका मुतवादिल अल्फाज तो मेरे पास नहीं है जो उसमें बयान करूं। पहली अक्ल जो है अक्ल हय्युलानी, दूसरी अक्ल दिल मलिका, तीसरी अक्ल दिल फेल, चौथी अक्ल दिल मुस्तफा। अभी चौथी अक्ल जिसके पास होगी, यदि मैं इरफान की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में रहे। इरफान एक बहस अलग है, वो बहस अलग है, इंशाअल्लाह वो कभी छेड़ूंगा। आइए आइए भैया जरा आप आते सलवात पढ़ें। अब आगे तफसीलात करने जाऊंगा। अक्ल हय्युलानी पहली अक्ल है ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बस मोमिन होना उसके लिए शर्त है, नहीं। कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, और वो कहीं भी पैदा हो, किसी के यहाँ पैदा हो, ठीक है ना, ये पैदा होता है तो अक्ल हय्युलानी लेके आता है। वो पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, चाहे मोमिन के घर पैदा हो, मुसलमान के घर पैदा हो, काफिर के घर पैदा हो, मुशरिक के घर हो, परस्त के घर पैदा हो, यहूदी के घर पैदा हो, नसरानी के घर पैदा हो, मजूसी के घर पैदा हो, किसी के घर पैदा हो, हर पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो अक्ल हय्युलानी लेके आता है, ठीक है ना। अच्छा सुनिए गौर से, बच्चे जो है ना, बच्चे हमेशा घर से ही पहचाने जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ मैं जोर लगाऊं, कुछ आप से कुछ मसला हल हो सके, है या नहीं। ना हम जोर लगाए ना आप जोर लगाए ना, तो फिर कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा, हमेशा बच्चे जो होते हैं ना, वो घर से पहचाने जाते हैं।
क्या है? मोमिन के घर पर बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहते हैं? मोमिन का बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है। मुसलमान के घर पैदा हो, मुसलमान का बेटा, जज़ाकल्लाह। ठीक है नहीं? काफिर के घर पैदा हो, काफिर का बेटा। तो बच्चे हमेशा घर से पहचाने जाते हैं ना। मोमिन के घर पैदा हो तो मोमिन का बेटा। अच्छा, अगर कोई अल्लाह के घर जाके घर पैदा होगा ना, लेकिन याद रखें अल्लाह के साथ लम यलिद वला यूलद। ना खाने किसी को जना है और ना उसे तो बाहर आ रहा था बच्चे हमेशा घर से ही पहचाने जाते। तो हर पैदा होने वाला बच्चा है ना, वो अपने हय्युरानी लेके आता है। फिर मतलब रिपीट कर दो ना, चाहे वो मुसलमान के घर पैदा हो, मोमिन के घर पैदा हो, काफिर के घर पैदा हो, बुत के यहाँ, यहूदी के यहाँ, नसरानी के यहाँ, मजूसी के यहाँ, कहीं भी हर पैदा होने वाला बच्चा अपने हय्युरानी लेके आता है। ठीक है ना? यहाँ तक तो बहरहाल मैंने आपका बात पहुँचा दी। अभी अपने हय्युरानी है क्या? याली 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 याली। ये समझ में आए तो फिर कुछ बात बने। क्या क्या कह रही है? कुछ बात फिर बने। क्या बात क्या बात। देखिए रानी तब देखते हैं ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा और आप बहुत से सुनेंगे। आ जाओ बेटे, आ जाओ। नारे सलवा। ये अपने हय्युरानी का कहा कि ये बड़ी अजीब हंसे हैं, हंसते की हंसे सना। बहरहाल ये हर जगह छेड़ नहीं सकते, क्योंकि छेड़ने से पहले देखना पड़ता है मजमे को, आया इनमें कुव्वत बर्दाश्त है या नहीं। जो है जो नहीं का मसला है तो ये अपने हय्युरानी, ये तो मालूम है ना कि हर पैदा होने वाला बच्चा अपने हय्युरानी लेके आता है। अब कहीं भी पैदा हो, किसी के घर पैदा हो, ठीक है ना? आइए अपने हय्युरानी की तारीफ मालूम क्या की गई है? जैसे गर्म मोम, मोम तो जानते हैं ना, मोम उसे गर्म कर दें, वो भी मालूम है ना। अच्छा, ये जो माँ बाप की गोद होती है ना, होश, होश, ये मिसल सांचे के है।
आगोश होती है गोद, तो मिस्र सांचे के है। सांचा तो जानते हैं ना, हाँ, कालिक कह लीजिए। अब गर्म मोम को जैसे सांचे में डालेंगे, गर्म मोम को जैसे सांचे में डालेंगे वैसा ढल के निकलेगा। जैसे गर्म मोम, माँ बाप की आगोश जो है वो मिस्र खालिक के, मिस्र सांचे के। गर्म मोम को जैसे सांचे में डालेंगे वैसा डाल के निकलेगा या नहीं निकलेगा? या इसमें भी कोई दो राय है? हाँ, बात ऐसी कहो कि जिसमें दो राय ना हो, है या नहीं? एक राय। अक्ल हजरानी जैसे गर्मोम माँ बाप की आगोश मिस्र सांचे के, गर्मोम को जैसे सांचे में डालेंगे वैसा ढल के निकलेगा। तवज्जो। अब अगर आगोश मोमिन की है, आगोश मोमिन की है, बच्चा मोमिन बन के निकलेगा। अल्लाह करे मुसलमान की है, बच्चा मुसलमान बन के निकलेगा। आगोश काफिर की है, बच्चा काफिर बन के निकलेगा। आगोश काफिर की है, बच्चा काफिर बन के निकलेगा। आगोश काफिर की है, बच्चा काफिर बन के निकलेगा। अल्लाह ने आगोश अबू तालिब को नबी बना एक वली बना। जब आगोश में पलने वाले ऐसे हैं तो साहिब आगोश कैसा हो? क्या बात है? कहिए तो जुमला कही दो। अक्ले हयूलानी की मंजिल में देखने वालों ने मेरे मौला अली को दो आगोशों में देखा, दो आगोशों में देखा। कुछ ने आगोश काबा में देखा और कुछ ने आगोश नबी में देखा। जिन्होंने अली को आगोश काबा में देखा उन्होंने आगे चल के खुदा कह दिया, और जिन्होंने अली को आगोश नबी में देखा उन्होंने हिजरत की शब अली को नबी कह दिया। कहते हैं ये अक्ल हजरानी है, अक्ल दिल मलिका। जब बच्चा सिने तमीज को पहुंचता है, ऐसे बच्चों को शरीयत की जबान में बच्चे मुमय्यिज़ कहते हैं। सिने तमीज को पहुंच जाता है, अच्छे बुरे में फर्क करने लगता है या नहीं।
अक़ल बिल मलिका के बाद तीसरी मंजिल जो है वो है अक़ल बिल फिक्र। कहते हैं आम इंसानों पर इसका खात्मा है, खात्मा है। अब चौथी अक़ल अक़ल मुस्तक़ीम, जो इसका हामिल होगा कायनात की हकीकतें उसके सामने बेनकाब होंगी, बेनकाब। कोई चीज उस पर पोशीदा नहीं होगी, कोई चीज पोशीदा नहीं होगी, ठीक है ना? क्या उस पर कोई शय पोशीदा नहीं होगी ना? वो जब बरसरे मिंबर आएगा, यानी जब मिंबर पे आएगा वो मालूम क्या कहेगा? लव को शफल लता लमज़दत्तु यकीना। समझ ले वो कौन है? मौला जी है ना? मौला फरमाते हैं अगर हिजाब हट भी जाए, हिजाब ना पर्दा, पर्दे नहीं, हाँ अब तक तो हम पर्दे सुनते थे, है ना? अब तक तो पर्दे सुनते थे ना, क्या कुछ और पढ़ा तो वही लगता था मगर तर्जुमा ये होता था। देखिए हदीस कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी हदीस है। लम को शिफल लता लमज़दत्तु यकीना, बड़ी नहीं है। अगर हिजाब हट जाए, हिजाब पर्दे नहीं, हिजाब पर्दा, तो मौला फरमाते हैं पर्दा हट जाए तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। जियो जियो सलामत रहे। अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। इजाफा नहीं होगा। अब कहाँ का पर्दा हट जाए? अरे क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। कहाँ का पर्दा हट जाए? और तवज्जो, पुराने हकीम कहा करते थे, पुराने हकीम जो होते थे ना, कहते थे भाई देखो कम खाओ मगर अच्छा खाओ। लव को शिफल लगाता लमज़दत्तु यकीना। मौला जी फरमा रहे हैं अगर हिजाब हट भी जाए तो मेरे यकीन में इजाफा। कहते हैं इजाफा तो अली के यकीन में जब होता है या नहीं, जब हिजाब आखिर का नाम अली न होता। अगर हिजाब हट जाए तो अली के यकीन में इजाफा। अब वो कहाँ का पर्दा, क्या ख्याल है? बहुत तवज्जो, बस इशारा करके निकल जाता हूँ। मौलाए कायनात के इस इरशाद का मकसद ये है अगर वाजिब और मुमकिन के दरमियान का पर्दा हट जाए तो मौला फरमाते मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। किसी ने पूछा था यादी अरायतल्लाह, यादी आपने खुदा को देखा है? यादी क्या आपने खुदा को देखा है? बोला फरमाते हैं जब देखा ना होता तो इबादत किस तरह करता है? तो पूछने वाला पूछता यादी क्या इन आंखों से देखा है?
आंखें चार होती हैं। जज़ाकल्लाह। अरे क्या सुभान बात है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। एक तो ये आंखें हैं, वाह दो वाह दिल की आंखें होती हैं। वाह वाह जियो सलाम। देखिए जब सरकार तशरीफ ले गए खंडेराज में, जाने के बाद सरकार ने अल्लाह को तो नहीं देखा। वाह वाह वाह, सुभान देखा नहीं कहते हैं सरकार ने अल्लाह की बड़ी निशानी को देखा है। क्या बात अल्लाह को नहीं, अल्लाह की बड़ी निशानी बेशक। आयतल कुबरा है ना। तो सरकार जो है उन्होंने अल्लाह की बड़ी निशानी को देखा। सरकार खुद अल्लाह की बड़ी निशानी है। अरे वाह वाह वाह, अरे बस वाह इशारा किए दे रहा हूँ, यूं समझ लीजिए आयत कुबरा ने आयत कुबरा को देखा। आयत कुबरा ने आयत कुबरा को देखा, नूर ने नूर को देखा, अल्लाह के वली को देखा, मोहम्मद ने अपने वसी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आखिर खैर तो आई होगा, हम तो उनको वहां छोड़ के आए थे, ये हमसे पहले यहाँ कैसे है या नहीं है? तवज्जो वाला साहब। तो उस वक्त मालूम क्या है, आवाज आई या हबीबी। तो ये ख्याल आया था ना, इनको तो हम जमीन पे छोड़ के आए थे, ये हमसे पहले यहाँ कैसे थे? हैं? तो आवाज आई या हबीबी मंजूर तहता। वहां है सरकार, आगे कहाँ हिजाबे बदानिया के। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। या हबीबी मंजूर तहता। अब सरकार ने वहां से नीचे देखा, देखा अली अपने बिस्तर पे, अली अपने बिस्तर पे, वो इन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं। उसी बीच के रास्ते का नाम है सिराते मुस्तकीम। हिजाब हट भी जाए तो के यकीन में इजाफा नहीं होगा। लीजिए जनाब, कहते हैं कि जुमे का दिन था, जुमे का दिन, और मस्जिद कुफा, ठीक है, जुमे का दिन मस्जिद कुफा। हमारे और आपके आका ने मस्जिद में जाने की तैयारी शुरू की। अब ये एक खिलाफत का अंदाज है और क्या है, नहीं या नहीं है। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे और आपके आका ने मस्जिद में जाने की तैयारी शुरू की। ये खिलाफत का अंदाज है, ये किस किताब में है मत पूछिएगा। हाँ, ये खिताबत का अंदाज है। मौलाए कायनात ने जरा सरबात पढ़ ले मेरे। मौलाए कायनात ने मस्जिद में आने की तैयारी शुरू की, सर पे विलायत का ताज रखा, गोश पे ततहीर की रजा डाली, तकवे की नाले ने
पैरों में पहनी, क्या बात है, क्या बात है। हाथ में तवक्कुल का सालिया, मौलाए कायनात घर से यूं बरामद हुए, मालूम हो रहा हो मतले नबूवत से कमर इमामत वाले हो रहा हो। मौलाए कायनात ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, जमीन फर्द मसरत से उछल पड़ी, आसमान अदब से झुक गया, कायनात का जर्रा जर्रा अली की ताज़ीम कर रहा था। कोई तो नहीं था जो कहता हटो बचो की सलाह बुलंद करता, मगर परे जिब्राइल के सर की सदा रही थी और अरवाह अंबिया अली के पीछे पीछे चल रही थी। खिरामा खिरामा मौलाए कायनात जब मस्जिद में दाखिल हुए, वो वक्त आया कि अली मिंबर पे तशरीफ ले गए। मौला जब मिंबर पे तशरीफ ले गए, मौला ने तनहानो फरमाया। तनहानो फरमाने के बाद मजमे पे सन्नाटा छाया। मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दुरूद व सलाम हो हुजूर अकरम पर। अम्मा बात, मौला ने फरमाया अगर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, है क्या नहीं? बस सिर्फ मैं से इशारा ही करूंगा, इधर जा रहा हूँ, नहीं है तवज्जो। मौला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि ताहिरीन। अम्मा बात, तवज्जो। मन अरफनी फकद अरफनी वमन लम यारिफनी अना उअर्रिफुहु। तवज्जो मैं जिसे तो बचपन से सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे सुनते रहेंगे, है या नहीं है? देखना तो आज ये है कि आप इस जुमले पे कहाँ तक पहुँचते हैं। तवज्जो साहब, मौला क्या फरमा रहे हैं? जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता है मैं खुद तारुफ कराऊंगा कि मैं कौन हूँ। समझे ना आपने? ये हर अली की सीरत रही है, हर अली की सीरत रही है। जब मिंबर पे आया तो पहले यही जुमले कहे, जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता है मैं खुद तारुफ करवाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे कूफे वाला अली हो या शाम के मिंबर पे आले वो अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता है मैं तारुफ कराऊंगा कि मैं कौन हूँ। बस हो गया करनी नहीं सुना है। बोलो फरमाते हैं जमीन पे मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। ठीक है, कुरान की आयत है वो। मौला फरमाते हैं इन्नी खम्मरतु आदमा अर्बईन सबाहन बेजलैया। अरे क्या क्या बात है, हक है हक है हक है हक है, वाह बहुत अच्छी। मौला फरमाते हैं आदम का मुजस्समा 40 दिनों में मैंने खलीक किया, यानी मैंने बनाया। ठीक है,
अल्लाह क्या फरमा रहा है, रुए जमीन पे खलीफा बनाने वाला मैं हूँ। मौला फरमाते हैं आदम का मुजस्समा 40 दिनों में मैंने बनाया, तैयार किया, खमीर किया। सारे तर्जुमे आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब अल्लाह जाने फिर तो करा, अल्लाह करा कि हमने बनाया ना, आदम का मुजस्समा हमने बनाया, रूए जमीन पर खलीफा बनाने वाला मैं हूँ, ठीक है ना। मौला फरमाते हैं कि आदम का खमीर 40 दिनों में मैंने अपने दोनों हाथों से किया है। यानी बस एक ही बात की तरफ इशारा करना है, रब्ते मसायब मजलिस, ठीक है ना। देखिए अल्लाह ने ऐलान किया था ना, ऐलान कहाँ किया था, इस्मत महा मलाइका के दर्जे में, इस्मत महा मलाइका, ठीक है ना। क्या ख्याल, ठीक है। हाँ, आपने सोना कह रहा था कि हमने कहा जगह तो पहले 40 दिनों में मैंने अपने हाथों से आदम का खमीर किया, ठीक है ना। अल्लाह ने इस्मत महा मलाइका के दरमियान ऐलान किया था कि मैं रूए ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मलाइका ने यही कहा था, क्या ऐसे को बनाएगा जो जमीन पर खून रेज़ी और फसाद करता रहेगा। यानी गोया कि दबे अल्फाज में मलाइका ने अपने तरफ इशारा किया, लेकिन बनाना ही है तो हम में से किसी को बना दे, यही मकसद था। यानी क्या ऐसे को बनाएगा जो जमीन पे खून रेज़ी और फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने ऐसे झड़क दिया इनको, जैसे उस्ताद किसी शागिर्द को झड़क दे, खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम, खामोश रहो, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम्हें क्या खबर है ना, तुम्हें क्या खबर है, ठीक है, हो गया ना। तो अल्लाह ने फिर ये कहा था, मलाइका से कहा, क्या देखो जब मैं आदम को बनाया हूँ, बनाने पे सजदा नहीं करना, और बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि हमारा और आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, दूसरे मुल्क में होते काम चल जाता। अगर अल्लाह बगैर रूह फूके मुजस्समे आदम का सजदा मलाइका से करवा देता, आज हिंदुस्तान के हिंदू हमें चैन से नहीं बैठने देते, बैठने देते, कहते ना हाँ तो हुआ ना सब कुछ, यहाँ हम भी क्या इतराज कर रहे हैं, हम भी क्या इतराज कर रहे हैं, होता नहीं होता, क्या जवाब देते, अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, बनने पे सजदा नहीं, जब मैं अपनी रूह फूक लूं, रूह फूक लूंगा तो क्या करना तुम लोग, हाँ मगर अब लफ्ज तो देखे ना, थोड़ी ना निकल जाएंगे, अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसे ही निकल गया, 4 मजीसों में मेट्रो खत्म हो गया। फक़ऊल लहू साजिदीन, फक़ऊ ये फे है ना, फे फक़ऊल लहू साजिदीन, फौरन बगैर किसी इंतजार के, क्या बात, फौरन सजदे में चले जाना। ये क्या है, फे आया ना, फे, इस पर ना मुफस्सिरीन ने बात लिख दी है, ये जो फे है ना, इस यहाँ पे ये फे फौरियत पर दलालत करता है, फौरियत नहीं फौरन, यानी बिला फसल, भाई अगर ये बिला फसल की बातें बिला फसल वाले नहीं समझे हर घड़ी हर गली
क्या करना देखो, फौरन सजदे में चले जाना। फक़ऊ लहू साजिदीन। तो ये फे जो है बिला फसल को बताता है। बेशक 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 बिला बेशक बेशक। यानी फसल कुछ नहीं है। हाँ सुनिए था कोई वाकया याद आ गया। वो बिला फसल वाले जो थे ना, अब तो समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। देखिए जब मैं कहीं जाता हूँ ना, तो जाए जब पहली मरतबा गया तो पूछता हूँ मतलब रालू तो ना ही नहीं है। अभी नहीं समझे। अगर मतलब अपरालूद है तो सोच समझ के लीजिए जनाब। ये फे जो है ना, तो याद आ गया वो फे फसल वाले बिला फसल वाले। वो बेचारे मौलवी साहब थे बिला फसल वाले, है ना। वो फसलाने वाले थे, तो उनको तय किया गया था फसल के ऊपर इतनी तनख्वाह दी जाएगी आपको नमाज पढ़ाने के लिए। और वो गांव का मामला था, तो ये तय हुआ कि भाई हर घर से इतना अनाज यानी गेहूँ इतने दिए जाएंगे, और धान की जब फसल होगी तो धान इतने दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बेचारे वो चलता रहा मामला। कहा कि भाई हम मौलवी साहब ने कहा गुजर बसर बराबर नहीं हो रही है ना। अब ये देखिए मसला क्या है, ये फसलाने वाले हैं, ये फसल वाले हैं ना। तो ये जब फसल वाले हैं तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ और इजाफा किया जाए, कुछ और इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा बस भाई देखिए अगर चिल्ला या खिदमत का अंजाम देना है तो अंजाम दीजिए ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उसने भी एक अजीब बात कह दी जनाब, वो अजीब थी, वो नहीं कहूँगा, सलवार पढ़िए। ये फसल वाला मसला और बिला फसल का अजीब है। तवज्जो, ये फे जो है बिला फसल का दलालत करता है। अगर ये बात फिर नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए, कहते हैं सरकार ने गदीर में क्या फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा मौला। यहाँ से ही साबित हुआ कि मसला बिला फसल है, यहाँ बीच में कोई फसल नहीं। हो गया जनाब, मलाइका जो है सब सजदे में चले गए, ठीक है ना। इल्ला इब्लीस सिवाय शैतान के, बस वो अकड़ गया, वो अकड़ गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब हमने तुझे सजदे का हुक्म दिया था तो फिर तुझे सजदा करने से किसने रोका, ठीक है। तो मालूम क्या कहा, खलक़तनी मिन तीन खलक़तहु मिन तीन व खलक़तनी मिन नार। तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। बस अल्लाह करे पहुंच जाए। अच्छा मलाइका ने कुछ हुज्जत की नहीं ना, हुक्म दिया वो सजदे में चले गए। अब अल्लाह ने जब इससे पूछा, जब इसने नहीं किया ना सजदा, तो पूछा भाई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, क्या कह ऐसे बशर को जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका। उसने ये कहा ना, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से। अच्छा, मगर फरिश्तों ने कुछ कहा, बस पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, नहीं तो बस आखिर में सवाल। हाँ एटलीस्ट इबादत है ना, कितनी रात रखता देखिए आप लोगों की। सुनिएगा, मलाइका की उन्होंने क्यों नहीं कुछ हुज्जत की, सजदे में चले गए नहीं गए। अच्छा क्यों, अल्लाह ने कहा कि उस बशर को तूने सजदा क्यों नहीं किया,
जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से यदुल्लाह दोनों हाथों से बनाया। तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्यों? तो मालूम क्या कहता है? तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। शैतान की नजर निस्बत पे नहीं थी, मटेरियल पे थी। मलाइका की नजर निस्बत पे थी, शैतान की नजर मटेरियल पे थी। इसलिए कहा ना, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। आज हमारे हाल भी ऐसे हैं, हम ही में है, ऐसे है, कहते हैं आदम को जो है गोसा क्यों, ताजीम क्यों, व्यवहारों को गोसा क्यों, ताबूत की ताजीम क्यों? इनकी नजर मटेरियल में है। समझ में क्या मिसाल है? वाह नारे हैदरी नारे हैदरी वाह वाह देवला की नजर उस पे मलाइका ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि उनकी नजर जो लिखा है बेटी आदम है। निस्बत कर दी, क्योंकि अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दे दिया। जिस बशर को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, क्यों ये सब कुछ वैसे नहीं कर रहा है? मुझे आग से बनाया, उनको मिट्टी से बनाया, यहीं से उसने कयास किया। इसीलिए छठे इमाम ने क्या था? सबसे पहले कयास किसने किया था? कहते हैं मोमिनीन की अलामत ये है, जाहिर है कि जब वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फज़ाइल को सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? ये तीबुल विलादा होने की अलामत है। क्या बात? खुबसूरत विलादा नहीं है। अगर खुबसूरत विलादा होते ना तो इनका जिक्र सुन के खुश नहीं होते। अच्छा, अब देखना ये है कि प्यासा इमाम क्या रोने में कभी शर्माया नहीं। करबला इरशाद फरमाते हैं प्यासा इमाम मोमिन के सामने जब कभी भी करबला फरमाते हैं मोमिन के सामने जब कभी भी मेरी मुसीबत बयान की जाएगी। हालांकि मैंने जुमला कह दिया, बोला फरमाते जब कभी भी मोमिन के सामने जब कभी भी मेरी मुसीबत बयान की जाएगी, जब कभी भी खुद लफ्ज़ बता रहा है, न इसमें दिन की शर्त है न रात की टाइम है। मोमिन के सामने जब कभी भी मेरी मुसीबत बयान की जाएगी, अरे मोमिन की आंख से आंसू जरूर निकल आएगा।
खून निकल आएगा। मौला फरमाते हैं अनाम नहीं पढ़ूंगा या हजरत के दिल उलट पलट जा, मगर क्या करूं कब्र ज़हरा इन्हीं आंसुओं में है। कि 11 मुहर्रम को अहले हरम को असीर किया गया। 11 मुहर्रम को अहले हरम को असीर किया गया। जब अहले हरम का जुटा हुआ काफिला दरबारे इब्ने ज़ियाद में पहुंचा, दरबारे इब्ने ज़ियाद में पहुंचा। अल्लाह बीमार इमाम हाथों में हाथ पड़, पैरों में बेड़िया, गले में कमर में लंगर और मोहम्मद की नवासियां, बहुएं और बेटियां चादर लगाई गई। मैं ज्यादा मिसाल नहीं पढ़ूंगा कि आपके दिल उलट पलट जाए। दरबारे इब्ने ज़ियाद है, मोहम्मद की नवासियां, की बहुएं और बेटियां चादर लगाई गई। इमाम के हाथों में हाथ पड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में बार को बेजा वो मंजिल आई। जब अहले हरम को दरबार में लाया गया ना, मेरी तरफ देखिएगा, इब्ने ज़ियाद मज़लूम तख्त पे बैठा है। मज़लूम करबला का सर अश्तगरा में रखा हुआ है। मोहम्मद की नवासियां आदि कहता है कैदी को लाओ, जितना भी चाहे वो लिखिएगा, उस कैदी को लाया जाए। अरबाब अज़ार, अब दरबार में कैसा कैदी लाया जाएगा जिसने जमाना हुआ सूरज की धूप नहीं देखी, थोड़ी देर नहीं हुई उस कैदी को लाया गया। कैदी की बेड़ियों की झंकार से दरबार इब्ने ज़ियाद में सन्नाटा छा गया। कैदी को लाया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा कर दिया। किसी ने कहा, वो कैदी तूने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया? तो मालूम क्या कहा कैदी ने? माली अमीर सवल हुसैन। तूने ये कहा ना, तूने अमीर को सलाम नहीं किया? कैदी कहता है कि मेरा अमीर सिवाय हुसैन इब्ने अली के कोई और है ही नहीं। तो सुने इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा? वो कैदी तू तो ये कहा करता था, मेरे आका हुसैन जब कूफे में आ जाएंगे मुझे कैद खाने से रिहा करा लेंगे। हुसैन कूफे में आ गए, तुझे कैद खाने से रिहा नहीं कराया। तो सुनेंगे कैदी ने क्या कहा? खबरदार, अपनी नजिस जबान से मेरे आका का नाम ना लेना। इब्ने ज़ियाद कहता कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हुसैन कूफे में आ गए, तुझे कैद खाने से रिहा नहीं कराया। का ये नामुमकिन कि मेरा आका कूफे में आ जाए, मैं कैद खाने में जाऊं। बस ये सुनना था। इब्ने ज़ियाद मज़लूम ने मज़लूम करबला के सर पे जो टकरा पड़ा हुआ था उसे हटा दिया। मज़लूम करबला के सर में पड़ी। एक मर्तबा कैदी ने मालूम
निकाल कर इब्ने ज़ियाद मलऊन को कत्ल कर दे। और कहीं पर देखना जैसे कैदी आगे बढ़ा पीछे से एक नहीं सी आवाज आई, अरे मुख्तार